हमारे यूथ बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में, बहुत खतरे में है, बहुत देर हो चुकी है। 20-25 साल बहुत एंजॉय कर लिया हमारी जनरेशन्स ने, हम सब ने, और उसका अब सिला हम भुगत रहे हैं। जो 20-25 साल हमने इग्नोर किया है मोरालिटी को, मॉरल वैल्यूज को, उन चीज़ों को जो मैटर करती थी उनको टाइम ना देके हमने जो गलती की है, उसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं। हमारी यूथ आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है, मार्जिनल मैन बन चुके हैं, इस्लाम के हवाले से डाउट्स हैं उनके माइंड्स में, गुनाहों में डूबे हुए, और फैमिली स्ट्रक्चर जिस तरह से हार्म हो रहा है। तो द चैलेंज इज अपॉन अस। इस्लामिक फिलॉसफी से इतना दूर हो रहे हैं, इतना दूर हो रहे हैं हम, और वो दज्जालियत की लेयर्स, वो पर्दे हमारी आंखों में इस तरह जो है वो आगे बढ़ चुके हैं कि अब रियलिटी हमें नज़र भी नहीं आ रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने जहन को बिल्कुल खोल के, हर बायसनेस को दूर करके, हर उस चीज़ को दूर करके एक बार सुने तो सही ना कि कुरान और हदीस क्या रहा है इस बारे में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस किस तरफ रहनुमाई फरमा रही है हमारी, ये बहुत ज़रूरी है। दज्जाल विल बी समवन हु विल कंफ्यूज थिंग्स, हु विल कंफ्यूज मैटर्स, हु विल कंफ्यूज मैसिव अमाउंट ऑफ ह्यूमैनिटी, जो लोगों को इतने ज्यादा धोखे और इतने ज्यादा फरेब और इतने ज्यादा डिसेप्शन में डालेगा। 90% लोग को तो एहसास ही नहीं होगा कि वो धोखे और फरेब में जिंदगियां गुजार रहे। चीजें इतनी कंफ्यूज कर दी जाएंगी, लोग अपनी गलतियों को नहीं देख पाएंगे, लोग अपने लाइफस्टाइल्स को रिविजिट नहीं करेंगे, लोग फ्री थिंकर्स नहीं बनेंगे, लोग जो है वो बस एक सिस्टम को फॉलो करेंगे और उस सिस्टम को फॉलो करके अपनी सारी लाइफ्स गुजारेंगे, और एंड में जाके किसी को एहसास होगा, किसी को नहीं होगा। यही होता आ रहा है अभी तक। हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं इस फितने के हवाले से, और हमें पूरी कोशिश करनी कि हम अपनी जनरेशन्स को बचाएं जितना हम बचा सकते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।